अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इचरा बाजार लाहौर में कल अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर लड़की को भरे बाजार में जलील किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको जो है कपड़े उतार कर वहां से जाने पर मजबूर किया जाता है। उस लड़की का कसूर तो आप सब ने देख लिया। बाद में वही मौलाना हजरात जो वहाँ पर मजमे को मुश्तिल कर रहे थे या मजमे के साथ खड़े होकर जो है उस लड़की पर आवाज़ें कस रहे थे, मजमे को उकसा रहे थे, या जो उकसाया हुआ मजमा था उसको जो है मज़ीद उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उनका बयान आता है कि जी वो तो हमसे गलती हो गई। मतलब उनके लिए बहुत आसान था इतना तमाशा क्रिएट करना, किसी की ज़िंदगी किसी की जान पे बनाती। और बाद में बड़े आराम से उन्होंने अपने कपड़े झाड़ दिए कि हमसे गलती हो गई थी। एएसपी गुलबर्ग शहरबानों ने अपनी जान पर खेल कर किस तरह से उस लड़की को बचाया, खराज तहसीन पेश किया पूरे पाकिस्तान ने। और पुलिस अफसर के लिए एक पाकिस्तान के बड़े मेडल की सिफारिश कर दी गई है। एग्जैक्टली ये मामला हुआ क्या था, क्या इसके पीछे के मुहर्रिकात हैं, हमारी सोसाइटी क्यों इस हद तक जो है वो मुश्तिल हो चुकी है हर बंदे को, हर दूसरे बंदे को। पहले ये क्या करते थे कि नॉन मुस्लिम्स के लिए इन्होंने कहानी डाली हुई थी कि किसी ने जो है वो कुछ गलत कर दिया तो पकड़ के पत्थरों से मार दिया, डंडों से मार दिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात से। बस जी गलत कर दिया, एक मजमा होता है, एक बंदा होता है, वो पूरे मजमे को अपने पीछे लगा लेता है, गलती हो गई और बाद में आराम से हो ये तो हुआ नहीं था। मतलब जहालत इतनी फरोग दी जा चुकी है इस माशरे में कि हम ये समझने से कासिर हैं कि जिस माशरे के लोगों को सही और गलत की पहचान नहीं है वो माशरा किस तरह से तरक्की कर सकता है। सोशल मीडिया पे जी इतवार को एक वीडियो गर्दिश करती है जिसमें हमने देखा कि एएसपी शहरबानो नकवी को बड़ी बहादुरी के साथ जो है एक बहुत ही खौफनाक मुश्तिल हजूम से बात करते हुए देखा जा सकता है। वो उनको जो है नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, रिलैक्स करने की कोशिश करती। ये काम हमारे मौलाना हजरात का होना चाहिए था, जो वहाँ पर 2-3 मौलवी हमने देखे खड़े हुए थे, इलाका मकीन उनको मेरे ख्याल में मस्जिदों वगैरह से लेकर आए हुए थे। ये उनका काम होना चाहिए था। भाई गलती हो गई, गुनाह हो गया, ठीक है, बकौल उनके उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अगर उनको लग रहा है, क्या काम होता है जी हेड ऑफ द फैमिली का या बड़ों का या इस तरह के जो तबलीगी लोग हैं, इनका काम ये होना चाहिए था कि उसको थोड़ा रिलैक्स करते मजमे को। वो तो मजीद इंतशार दिला रहे थे। वो खातून जो है वो उनको रिलैक्स करती है। वीडियो में हमने देखा कि बड़े जो है हजूम से सिक्योरिटी हसार में लपेट के अपने आप के साथ ढांप कर उस खातून को लाहौर किला के इचरे से बाहिफाजत लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। जहालत की कमी नहीं है भाई इस माशरे में। किसी पर भी कहीं पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी को जिंदा जला देते हैं, किसी को मार देते हैं, बस जी गलत कर दिया, बस हम पे तो बस जिन भूत आ गए। हमने समझने से हम कासिर हैं। एक बंदा अगर एक गलत राह पे चल रहा है, पूरा का पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लग जाएगा। बाद में किसी को बात भी नहीं पता होगी, पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। वो एक बंदा चल रहा था तो हमें लगा वो सही है और वो जो है बाद में वो भी गलत निकलते हैं। हम वो लोग हैं कि अगर रास्ते में हमें अबू जहल या लैट्रीन लिखा जो है वो कतब अरबी रस्मुल ख़त में लिखा मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि हम उसको चूमना चाटना शुरू कर देंगे, ऊंची जगह पे रख देंगे, देखेंगे भी नहीं कि इस कागज़ पे क्या लिखा है। जहालत है ना, अकल की कमी है। देखना नहीं है कि क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या मामला है। जहालत और इंतहा पसंदी का एक और मुंह बोलता सबूत जो है हमने देखा कल। पाकिस्तानी अपनी सारी जो है मुसलमानियत दूसरों पर ही क्यों साबित करना चाहते हैं? कभी आप लोगों ने ये बात सोची है? अगर आप अपने आप को देखें, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल सिफर हैं। आप अपने आप को तो सही करते नहीं, दूसरों को पकड़ के आप जो है वो जलीलो खार कर देते हैं, मार भी देते हैं। कितनी गलत बात है। अच्छा जी, कल एक बहन ने रेस्टोरेंट में, ठीक है, अरबी ब्रांड की जो नई कलेक्शन थी वो पहनी हुई थी जिस पर अरबी ज़ुबान में ख़ताती दर्ज थी। आओ देखा ना था उस खातून को पकड़ के जो है उस पर इल्ज़ामात लगा दिए, कुरानी आयत का लिबास बेतन किया हुआ है, गुस्ताखी का फतवा लगा दिया, इसको मार दो, इसको जो है जिंदा रहना इसका जो है वो नामुमकिन कर दिया। वो जल्दी से उसके हस्बैंड ने जो है वो पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई, बड़े मुश्किल हालात में वहाँ से उस लड़की को निकाला, रेस्क्यू किया। लेकिन वहाँ पर और सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाले किसी एक शख्स ने ये भी सवाल नहीं उठाया कि भाई लिबास पर आयत कौन सी दर्ज थी। मतलब थोड़ा सा बता देता कि कौन सी आयत थी। अरबी एक ज़ुबान है जी, और जब मुझे अरब कंट्री में तकरीबन 7-8 साल हुए, मैं वहाँ पे जो है रहती हूँ, उनके अबाए रह चुकी हूँ, उनके अबाए पे अरबी लिखी होती है। आप ज़्यादा बड़े जो है वो मुसलमान हैं, अरबियों से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं। अरबी लिखी होती है, उनके अबाए पे अरबी लिखी होती है, उनके स्कार्फ पे अरबी लिखी होती है, उनके कपड़ों पे अरबी लिखी होती है। अरबी एक ज़ुबान है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत हो गया, कुछ बहुत ही गलत कर दिया, कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए, पहले आप बताएं तो सही कि जो वहाँ पर आए थे उनमें से किसी एक बंदे को भी नहीं पता होगा कि अरबी में इसका तर्जुमा क्या है जो उसके कपड़ों पर लिखा हुआ था।
अरबी एक ज़ुबान है जिसमें ये तहरीर जो है लिखी हुई थी, ठीक है। शालिक रियाज नामी इस ब्रांड की ये कलेक्शन है, जदीद फैशन के मुताबिक सामने आई है, जिसमें ये ब्रांड जो है वो बड़ा बड़ा अपनी नई कलेक्शन पे लफ्ज़ हलवा जो है वो लिखता है, जिसके मायने खूबसूरत के हैं, ठीक है। अब इनमें से हलवे, अब क्या करें, हलवा किसी मौलवी के हाथ से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने हलवा देखा, उन्होंने कहा भाई हलवा तो अब खा के रहना है, आओ देखा ना ताओ, इंतशार फैलाया, लोग उसको मारने के दर पे आ गए। किस तरह से पुलिस ने जो है, पंजाब पुलिस का ये एक बेहतरीन काम है, किस तरह से उसको बचा के वहां से निकले, कुछ खुदा का खौफ करें। मैं आपको बताती चलूं, हलवा उस पर लिखा हुआ था जिसके मायने खूबसूरत के थे, लेकिन मेरे हमवतन जो हैं वो कुछ भी गैर मेयारी हलवा जो है लिखा हो या चटनी लिखी हो, उसको ईमान के हिस्से से जो है वो जोड़ देते हैं और उसको मसला बना देते हैं कि जी अरबी में लिखा हुआ था तो हलवा, इसका भी कोई और मायने होगी। खुदारा करके बात फैली, बात फैला के जो है तहकीक भी नहीं की, उसको उसकी तस्दीक भी नहीं की। तहकीक तस्दीक करना तो हमने सीखा ही नहीं है ना, ये तो हमारे अंदर ये चीज़ भरी नहीं हुई है, हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। ख़वातीन को भी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे अल्फाज या कोई भी अल्फाज जहाँ पर अरबी में अगर किसी का नाम भी लिखा होगा ना, ठीक है, अरबी में लैट्रीन भी लिखा होगा ना, जाके वो उसको चूमना शुरू कर देंगे। तो ऐसे मुल्क में तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मौका महल जो है बनाने की कोशिश करते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मौका मिले, वहां पे पकड़ के जो है इसको मजहब के साथ जोड़ें और उसको पकड़ के जो है अगले बंदे को संसार कर दें, उसको मार दें, ठीक है। एक ब्रांड का ड्रेस पहनना उस खातून को महंगा पड़ गया। एहतराम, अकीदत, अपने मदद से मोहब्बत, ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन यार इसको जहालत से आलूदा तो ना करें ना, इतने जाहिल तो ना बने ना कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आपको लगा, जिस भी महान इंसान को, जिस भी जो है साइंटिस्ट को लगा कि उस पर भाई कोई हुर्मत, मतलब कोई कुछ ऐसा कर दिया, कुछ अरबी जुबान की बेहुरमती हो गई या किसी की बेहुरमती हो गई, उस बंदे को सामने खड़ा करके पूछना चाहिए था कि इस पर लिखा क्या है। आपको एटलीस्ट पूछना चाहिए था। खुद आप लोग ज्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं है, सही कहते हैं ना भाई इमरान खान, ना आप लोग पढ़े लिखे हैं, ना आपको पढ़ने का शौक है, ना आपके अंदर कोई चीज आपको उकसाती है कि भाई किसी भी चीज की तहकीक कर लो, पढ़ लो, कोई आपके अंदर ये मादा नहीं है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जहालत जो है ना वो हमारे सरों से गुजरी हुई। हमारे पढ़े लिखे भी लोग हमारे जो है वो 90% जाहिल ही हैं, उनको सही गलत की तमीज ही नहीं है। लड़की से जाके पूछ लेते कि भाई ये क्या है, वो लड़की बेचारी बैठ के माफिया मांग रही है, उसकी कोई गलती भी नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं, माफी मांग रही है। बाद में वो जो मौलवी वहां पे खड़ा हुआ था वो आराम से कहता है कि जी हाँ जी वो गलती हो गई, हमें समझ नहीं। भाई तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम्हें समझाना चाहिए था लोगों को ना। आप उस जो है उसका हिस्सा बन गए। आप में और बाकी लोगों में, जाहिल लोगों में क्या फर्क रह गया। अब जी अरब ममालिक में ऐसे लिबास जो हैं फरोख्त के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये कुरानी आयत नहीं है, आम अरबी ज़ुबान के फ़िक्रे हैं। अरबी एक ज़ुबान है, याद रखें, जिनकी ज़ुबान अरबी है उनको एतराज़ नहीं है। तो आप क्या अरबियों से ज़्यादा जो है उनके अब्बे लगे हुए हैं, उनको एतराज़ नहीं है। आपने पकड़ के जो है उस लड़की को वहाँ पर जो है खड़े करके पूरी दुनिया में आप लोगों ने क्या बताया कि आप तो किसी को भी नहीं छोड़ते। आप इतने जाहिल लोग हैं कि आपको ये नहीं पता कि हलवा का क्या मतलब है। आपने पकड़ के उसको, पुलिस ना आती है, खातून ना आती है, आपने कुटना शुरू कर देना था। शहरबानो साहिबा ने बताया कि 1 से 1:30 बजे के करीब हमें कॉल आई थी, ये पहला इशारा था, गड़बड़ थी, हम वहाँ पे गए हैं, खबर तेज़ी से फैल गई, 5 से 10 मिनट में लोग हजूम इकट्ठा हो गया, सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई, हम बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। हमारे लिए चलना 400 से 600 मीटर पैदल चलना बड़ा मुश्किल था। वो कहती हैं हम जब पहुंचे तो वहां से 300-400 के लोग रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद थे, जो सिर्फ और सिर्फ हकीकत जाने बगैर कह रहे थे कमीज उतारो, कमीज पे क्या लिखा हुआ है। उस औरत को बाहर निकाला ही नहीं जा रहा था, निकल ही नहीं सक रही थी, उसको मारने के दर पे थे। फिर वो कहती हैं बड़ी मुश्किल से हमने हजूम को समझाया, बहुत मुश्किल से हम वहां से निकले। खातून की बहादुरी को, जो कि शहरबानो साहिबा हैं, हम सलाम करते हैं। पंजाब पुलिस के सरबराह डॉक्टर उस्मान ने कहा कि जी हम जो ASP शहरबानो नकवी हैं उनके लिए हुकूमत से कायदे आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश करते हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है मेडल है। कुछ खुदा का खौफ कर लें, मैं कहती हूँ सिर्फ खुदा का खौफ कर लें। जहालत है, बहुत है, लेकिन थोड़ी सी जहालत कम कर लें यार। आपको किसने राइट दिया, आप किसी को भी कभी भी जो है मार सकते हैं। 2 से 300 लोग खड़े हो गए यार उसको मारने के लिए, एक बंदे को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है यार। बस कर दें यार जहालत, खुदा का खौफ करें और तमाशा दुनिया में मत बनाएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है, मत जो है लोगों के हाथों इस्तेमाल हो।